हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूले का यूज हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो यूज क्या है इसका? यूज ऑफ दिस फार्मूला इज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एरिया यूज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। वैसे तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के हमारे पास और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे कि इफ वी नो द बेस and the height of the triangle, then its area is equal to 1/2 into base into height। 1/2 into base into height। जनरली इस फॉर्मूले का यूज हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 into base into ठीक है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ट्रायंगल का हाइट या बेस दोनों में से कुछ भी पता ना हो तो हम लोग इसके लिए इस फॉर्मूले का यूज हम लोग इसमें नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 into साइड का स्क्वायर। ठीक है। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमारे पास क्या केवल यही दो टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं? नहीं, इसके अलावा हमारे पास अलग अलग तरीके से बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं। सपोज जैसे अब ये ट्रायंगल है, इसमें साइड डिफरेंट हैं, तो इसका एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हेरोन्स ने मैथमेटिशियन थे हेरोन्स, उन्होंने एक फार्मूला डेवलप किया जिसको लोग हेरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं वो फार्मूला क्या है। हेरोन्स फार्मूला है एरिया इज इक्वल्स टू √S minus A S minus B और S minus C, where A, B, C are the side of the triangle and S is equals to A plus B plus C upon 2। S की वैल्यू होती है A plus B plus C upon 2, which is called semi पैरामीटर। ठीक है। तो S को तो क्या बोलते हैं? सेमी पैरामीटर बोलते हैं। A plus B plus C upon 2 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों। अब इस फॉर्मूले के बेस पर हमारे पास एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर है और इस पूरे चैप्टर को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, इसको हम लोग एनसीईआरटी का डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग।
हीरोज फार्मूला का चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 12 हीरोज फार्मूला। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज 201। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter and the perimeter is 32 centimeter। क्या करना है हमको, इसमें एक ट्राइंगल दे रखा है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, जिसकी दो साइड्स हमको दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और उसकी पेरीमीटर दे रखी है। हमको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। तो हमको एक ट्राइंगल दे रखा है, जिसकी साइड्स हमको दे रखी है 11 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और इसकी पेरीमीटर दे रखी है, पेरीमीटर दे रखी है 32 सेंटीमीटर। तो इस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पेरीमीटर का यूज करके इसकी थर्ड साइड को कैलकुलेट करेंगे। तो पेरीमीटर is equals to AB plus BC plus CA। अब पेरीमीटर है हमारी 32 और AB की वैल्यू हमको पता नहीं है, प्लस BC की वैल्यू है हमारे पास 8 सेंटीमीटर प्लस CA है 11। तो 32 इज इक्वल्स टू AB प्लस 18 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 19। तो AB की वैल्यू हो गई हमारे पास 32 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 12 में से 9 गया 3 और 2 में से बन गया 13 सेंटीमीटर, यानी कि AB की जो वैल्यू हो गई हमारे पास हो गई 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें अपने ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता लग गई। अब हम इन तीनों साइड्स का यूज करके इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हीरोज फार्मूले का यूज के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, पेरीमीटर, और वो हमको पहले से ही पता है। तो हमें उन तीनों साइड्स का सम करने का कोई जरूरत ही नहीं है। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 32/2 एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 32/2 इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि एस की वैल्यू भी हमें पता लग गई। एस की वैल्यू हो गई 16 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग सी फार्मूला का यूज करेंगे। तो एरिया इज इक्वल्स टू, फार्मूला हो गया एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और ए बी सी की वैल्यू ट्रायंगल के तीनों साइड से हमको दी हुई है, उनको ए बी सी लेट कर देंगे, यानी कि लेट ए इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। आज का यूज करते हैं हम लोग। तो एरिया इज इक्वल्स टू एस की वैल्यू 16 इंटू 16 माइनस ए हो गया 11 इंटू 16 माइनस बी यानी कि 8 इंटू 16 माइनस सी यानी कि 16 माइनस सी की वैल्यू हो गई 13। तो इस तरीके से अगर हम इसकी आगे कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिलता है 16 इंटू 11। 16 में से 11 किया तो बचेगा आपके पास 5 इंटू 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपके पास 8 इंटू 16 में से 13 जाएगा तो बचेगा आपके पास 3।
ठीक है। चलिए अब आगे कैलकुलेशन करने के लिए हम ऊपर का थोड़ा सा मिटा रहे हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बार बार मिटाना पड़ रहा है। तो एरिया इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यूज आई थी हमारे पास? हमारे पास वैल्यूज थी 16 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 16 को उसके फैक्टर्स में तोड़ लेते हैं। तो 16 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या मिलेंगे? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 और 5 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि 5 को और तोड़ ही सकते हैं। 8 को तोड़ेंगे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और ये 3। ठीक है, अब वैल्यूज को रूट से बाहर लाने के लिए 2 2 का पेयर बनाना पड़ता है। तो जिन वैल्यू का पेयर बन जाता है उनको हम रूट से बाहर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 के पेयर से एक 2 बाहर आया, इस 2 के पेयर से एक 2 बाहर आया, इस 2 के पेयर से एक 2 बाहर आया। अब आपके पास बचा क्या? 5 बचा, एक 2 बचा, एक 3 बचा। ये रूट के अंदर ही छूट जाएंगे, यानी कि 5 इंटू 2 इंटू 3। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन आपके पास हो जाएगी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू 5 2 ज़ा 10 इंटू 3 30, यानी कि 8 रूट 30। अब चूंकि ये एरिया है और एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है और सेंटीमीटर में वैल्यूज है हमारे पास, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, अपने पास नोट कर लीजिए अपनी अपनी कॉपीज में इसको। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 201। एग्जाम्पल 2, पेज 201। A triangular park ABC has sides 120 meter, 80 meter and 50 meter. A gardener, Dhania, has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it with barbed right at the rate of ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on the one side. ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि एक ट्रायंगुलर पार्क है ABC, एक ट्रायंगुलर पार्क है ABC, जिसकी साइड्स दे रखी है हमको 120 मीटर, 120 मीटर, 50 मीटर और 80 मीटर। ठीक है, एक गार्डनर है धनिया, वो इस पार्क के अंदर ग्रास प्लांट करना चाहता है, तो उसको कितना एरिया मिलेगा ग्रास प्लांट करने के लिए हमको ये बताना है। और हमको ये बताना है कि अगर वो इसके चारों तरफ फेंसिंग करना चाहता है तो उसको फेंसिंग करने में कितना कॉस्ट लगेगा, जबकि सामने की जो 3 मीटर की लेंथ है वो उसको गेट के लिए छोड़ देनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो जो ट्रायंगल के साइड से हमारे पास 120, 80 और 50, इनको हम लोग ABC लेट कर लेते हैं। लेट A इज इक्वल्स टू 120 मीटर, B इज इक्वल्स टू 50 मीटर एंड C इज इक्वल्स टू 80 मीटर। ठीक है, और ABC की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि उस ट्रायंगल का सही पेरीमीटर S निकाल लेते हैं। S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो हो गया हमारे पास वैल्यू 120 प्लस 50 प्लस 80 अपॉन
अपॉन 2, ये वैल्यू होगी आपके पास 0, 15 to 5 कैरी 1, 250 अपॉन 2, और ये वैल्यू हो गई 125 मीटर। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आई हमारे पास वो है 125 मीटर। अब हम इसकी हेल्प से इस ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट, फॉर्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, चलिए इसमें हमारे पास एस की जो वैल्यू है वो क्या है, एस इज इक्वल्स टू 125 इंटू एस माइनस ए, यानी 125 माइनस 120, सेकेंड है 125 माइनस 50 एंड थर्ड है 125 माइनस 80। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी 125 इंटू 5 इंटू 75 इंटू 45, ये वैल्यूज हमको मिल जाएंगी 125, 5, 75 और 45। चलिए अब इसको हम आगे करते हैं। तो हम 125 का फैक्टर्स कर लेते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 की टर्म्स में तोड़ देते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 75 के फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 3, या फिर इसको रब करते हैं और एक नई जगह पे इनके फैक्टर्स करते हैं, थोड़ी जगह स्पेस कम हो रही है। तो फैक्टरिंग करते हैं, 125 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये 5 एज आ जाएगा, और 75 के फैक्टर करेंगे तो और 45 के करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 5। अब हम यहाँ पेयरिंग बनाना शुरू करेंगे, और पेयरिंग में से हर पेयर में से एक वैल्यू को हम रूट के बाहर लेके आएंगे। चलिए पेयर बनाते हैं। तो इस पेयर में से एक 5 बाहर आएगा, इस पेयर से एक 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक पेयर से एक 5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से एक पेयर में से 3 बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास बचेगा केवल 3 और 5 रूट के अंदर। तो 3 और 5 ये रूट के अंदर वैल्यूज बचेंगी हमारे पास। और हम ये कैलकुलेशन आगे फर्दर बढ़ाते हैं तो हमारे पास वैल्यूज हो जाएंगी 125 3 जा 375, 375 और 5 इंटू 3 15 मीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया हो गया जो उसको फाइंड आउट चाहिए था कैलकुलेशन के लिए कि वो कितनी उसमें ग्रास लगा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब उसको आगे क्वेश्चन में पूछा है सुने कि वो उसको पार्क की फेंसिंग करनी है, और फेंसिंग करने में उसको कितनी कॉस्ट देनी होगी, जबकि हमें फ्रंट में 3 मीटर की जो स्पेस है वो उसको गेट के लिए छोड़ देनी है। चलिए तो पहले टोटल पेरीमीटर निकाल देते हैं इस ट्रायंगल की। तो टोटल perimeter of triangle ABC is equals to AB plus BC plus CA। 120 plus 50 plus 80 is equals to हो जाएगा 0, 250। उसकी पेरीमीटर हो गई 250। अब इसमें से मुझे
3 सेंटीमीटर लेस करना है क्योंकि मुझे गेट के लिए स्पेस छोड़ना है, तो यानी कि रिक्वायर्ड लेंथ हो जाएगी 250 माइनस 3, तो ये जाएगा 247 मीटर वायर चाहिए होगा मुझको, जो कि हमें फेंसिंग करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। अब 1 मीटर कॉस्ट वायर की कॉस्ट कितनी है? 1 मीटर वायर की कॉस्ट है हमारे पास 20 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इज इक्वल्स टू 20 रुपीज। Hence, the cost of 247 meter wire is equals to 20 into 247. 20 into 247 वैल्यू आएगी आपकी 4940 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हीरोस फार्मूला का यूज करके हम लोग किसी ट्रायंगल का पैरामीटर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।